हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, तो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया मीन्स जो वायरलेस आपके कम्युनिकेशन है वो आपके अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। सो एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। कोई भी फिजिकल मीडियम के थ्रू है जो डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है, ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो वो आता है अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नॉन एज वायरलेस ट्रांसमिशन, जो मैंने आपको अभी बताया वायरलेस विदाउट वायर है जो डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है इसके अंदर। इन अनगाइडेड मीडिया, एयर इज द मीडिया थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली। अब अनगाइडेड मीडिया के अंदर जो एयर है उसके थ्रू ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एनर्जी है, वो जो ट्रांसमिट होती है। ओके, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन। देखो डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपको, ट्रांसमीटर लगा हुआ है, एक रिसीवर लगा हुआ है। ओके, ट्रांसमीटर से इनपुट हो रहा है और वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू वो जो यहाँ पे लगा हुआ एंटीना लगा है उसके अंदर जा रहा है। देन विदाउट वायर है जो एयर के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है। देन ट्रांसमिशन लाइन है जो एंटीना दूसरा लगा हुआ है रिसीवर वाला, उसको कैच कर रहा है, देन आउटपुट को जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, माइक्रोवेव्स आर रेडियो वेव्स दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्पीड ट्रांसमिशन। ओके, तो माइक्रोवेव्स जो क्या है, रेडियो वेव्स के थ्रू हमें बहुत हाई स्पीड में डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराता है। द यूज़र कैन ऑल्सो ट्रांसमिट बोथ वॉइस एंड डेटा थ्रू माइक्रोवेव्स। अब यूज़र है जो वॉइस का भी ट्रांसमिशन कर सकता है, डेटा का भी ट्रांसमिशन कर सकता है माइक्रोवेव्स के थ्रू। From one microwave station to another, data is transmitted through the air, similar to radio signals. The microwave use line of segment transmission. Microwave stations are placed within 20 and 30 miles to each other. Each station receives the signals being transferred by the previous station and then transfer these signals to the next station. दिस इज़ द वे हाउ टू डेटा इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। अब देखो ये तरीका है जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमीटर लगा होता है, एक रिसीवर लगा होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ट्रांसमीटर से डेटा इनपुट होता है, देन वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू एंटीना के पास में जाता है। ओके, और वो एयर के थ्रू क्या होता है, फिर विदाउट कोई फिजिकल मीडियम के थ्रू वो जो रिसीवर एंटीना है उसके पास में जाता है, देन रिसीवर उसको आउटपुट जनरेट कर देता है। अब हर एक 20 एंड 30 मीटर्स माइल्स के बाद में एंटीना लगे जाते हैं, ठीक है, जो अपना ट्रांसमिशन स्टेशंस जिसको अपन बोलते हैं, माइक्रोवेव्स के थ्रू ये सारा काम होता है। ओके, सो नेक्स्ट है अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब इसमें भी देख लो डायग्राम, एंटीना लगा हुआ है, अर्थिंग स्टेशन, रिसीविंग अर्थ स्टेशन, अपलिंक एंड डाउनलिंक। सैटेलाइट से थ्रू क्या होता है, वो कंट्रोल होता है। अब ट्रांसमिशन स्टेशन क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सैटेलाइट को, सैटेलाइट उसको लेता है, इनपुट करता है, डाउन लिंक क्या करता है, रिसीवर एंटीना को इसको वापस प्रोवाइड करवा देता है। तो ये इस तरीके से काम होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ ए स्पेस स्टेशन, आपको पता है स्पेस स्टेशन है, नाम से पता चल रहा है। इट रिसीव्स माइक्रोवेव सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ स्टेशन। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मैग्नीफाई द सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट देम बैक टू द अर्थ। वो क्या करता है, अर्थ स्टेशन जो ट्रांसमिटिंग है वो सेंड करता है अपलिंक से, ठीक है, सैटेलाइट को, और सैटेलाइट फिर वापस क्या करता है, डाउन लिंक के रिसीविंग अर्थ स्टेशन को ट्रांसमिट करता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज इस्टेब्लिश्ड इन स्पेस में अवेलेबल होता है, ये वहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। दैट इज़ वेरी फार नियर अबाउट 20-30 मील्स अबव द अर्थ, ये इतना दूर तक वहाँ से कनेक्टेड होता है। इन एडिशन द डेटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ वेरी हाई। जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो ज़्यादा हाई होती है अगर कंपेयर करूँ मैं माइक्रोवेव से, तो ठीक है। द ट्रांसमिशन फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू ए सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक, ये मैंने आपको बता दिया।
द ट्रांसमिशन फ्रॉम द सैटेलाइट टू अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। ठीक है, इस तरीके से सैटेलाइट पे जा रहा है तो अपलिंक, और वापस रिसीवर में आ रहा है तो वो डाउनलिंक है। ओके, थर्ड है अपना रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन द ऑल द डायरेक्शन ऑफ द फ्री स्पेस। रेडियो वेव्स एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि ट्रांसमिटेड होते हैं किसी भी डायरेक्शंस में, फ्री स्पेस में हो सकते हैं। ओके, रेडियो वेव्स आर ओमनीडायरेक्शनल, दैट इज द सिग्नल आर प्रोपगेटेड इन द ऑल द डायरेक्शन। ये सिग्नल्स सारे डायरेक्शंस में वेरी करते हैं, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस या हाइट बेस पे आपको एंटीना की रिक्वायरमेंट रहती है। द रेंज इज फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो वेव्स इज फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 1 किलोहर्ट्ज, ये रेंज होती है इसकी। इन द केस ऑफ रेडियो वेव्स द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना आर नॉट द अलाइंड। अब इसमें अलाइंड नहीं चाहिए एंटीना रिसीवर सेंडिंग का, भाई ज़रूरी नहीं है कि बीच में कुछ आ रहा है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या कोई बिल्डिंग आ गई वगैरह। ठीक है, तो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक दूसरे ट्रांसमेंट होते हैं, आर पार हो सकते हैं वो सिग्नल्स। द वेव सेंड बाय द सेंडिंग एंटीना कैन बी रिसीव बाय एनी रिसीविंग एंटीना। कोई भी रिसीव एंटीना से वो रिसीव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जैसा सेंडर है वैसे ही रिसीवर की रिक्वायरमेंट। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेडियो वेव्स इज FM रेडियो। एग्जाम्पल है सबसा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM रेडियो। ओके, ये देखो एग्जाम्पल्स आपके हैं, अर्थ सरफेस, ग्राउंड वेव्स, एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस। ओके, अब है नेक्स्ट इनफ्रेंट। एन इनफ्रेंट ट्रांसमीटर इज ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर कम्युनिकेशन और शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में आपको वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो उस केस में यूज़ आता है इनफ्रेंट वेव्स। ठीक है, द इनफ्रेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफ्रेंट इज द रेंज ऑफ 300 GHz to 400 GHz. It is used for short range communication such as data transmission between two cell phones. देखो शॉर्ट रेंज में अगर आपको डाटा ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पे यूज़ होता है इनफ्रेंट का। ओके, जैसे मान लो 2 सेल फोन्स के बीच में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, टीवी रिमोट ऑपरेशन है, मान लो आप टीवी को कंट्रोल करना है तो रिमोट और टीवी के बीच में डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये भी एग्जांपल इनफ्रेंट का है। डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड सेल फोन्स रिसाइड द सेम क्लोज एरिया। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे डिवाइसेस लगे हैं जैसे लैपटॉप है, टेलीफोन है, कैमरा है, फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टीवी, एसी। तो अगर आप इनफ्रेंट वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ करते हो, क्योंकि शॉर्ट रेंज के लिए होता है, जैसे हर एक का रिमोट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज ए टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन यूज टू ट्रांसमिट वॉइस एंड डेटा एट हाई स्पीड यूजिंग रेडियो वेव्स। ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया है जो कि डेटा और वॉइस को हाई स्पीड से रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है। इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर शॉर्ट रेंज रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, entertainment systems and other electronics. Devices need to be within approximately 10 meters of each other and the typical data transfer rate is around 2 megabits per second. Okay, तो आपके ये क्लियर हो रहा है डायग्राम के थ्रू कि आपका ब्लूटूथ जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर करना है, वॉइस ट्रांसफर करना है तो यूज़ होता है। जैसे मान लो वो ब्लूटूथ प्रिंटर से भी कनेक्टेड हो सकता है, लैपटॉप से भी या माउस से भी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन से भी। तो ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है जो हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफर अपन को देता है। ये यूज़ करता है रेडियो वेव्स का। ओके, नेक्स्ट है वाईफाई। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। फुल फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई इज़ ए लो कॉस्ट वायरलेस communication technology. Low cost wireless communication technology है। A Wi-Fi setup consists of a wireless router which serves a communication hub linking portable device with an internet connection. अब क्या होता है कि वाईफाई क्या करता है, एक सेटअप करता है राउटर को। राउटर क्या करता है, सर्व करता है आगे कम्युनिकेशन हब को, जो कि पोर्टेबल डिवाइस से इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। दिस नेटवर्क फैसिलिटीज कनेक्शन ऑफ मेनी डिवाइस डिपेंडिंग ऑन द राउटर कॉन्फ़िगरेशन। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये करता है राउटर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। These networks are limited in range due to the low power transmission, allowing the user to connect only in a close proximity.
मतलब कहने का मतलब है हर एक चीज़ के लिए इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स का यूज़ होता है वाईफाई में। ठीक है, शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है, लो कॉस्ट वायरलेस कम्युनिकेशन है जो क्या करता है राउटर के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इसको आगे कनेक्शन को सर्व करता है, कोई भी डिवाइसेस हो सकता है। ठीक है, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है इसकी स्पीड रेंज। ओके, एडवांटेज क्या है? इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड क्विकली विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो इन्फॉर्मेशन अपन वाईफाई के थ्रू सेंड कर रहे हैं वो क्विकली हाथों हाथ हो जाएगी और हाई स्पीड से और एक्यूरेट तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगी। द इंटरनेट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। अब इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है एट द टाइम विदाउट एनी केबल्स और वायर्स। किसी भी केबल का यूज़ करना नहीं पड़ता है, वहाँ पे वायर्स का यूज़ करना नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है देखो, क्लाउड नेटवर्किंग और क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग गिव्स यूजर एक्सेस टू नेटवर्किंग रिसोर्सेज थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्टेड सर्वर्स। अब थर्ड पार्टी जो है वो प्रोवाइड कराती है ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाउड नेटवर्किंग में। दिस इन्वॉल्व्स कनेक्टिंग ए वाइड एरिया नेटवर्क और अदर इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड हेल्प्स द डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट क्विकली एंड सिक्योरली। अब जैसे मान लो एक सेंट्रल जो भी कंप्यूटर है, सेंट्रलाइज जो थर्ड पार्टी है वो प्रोवाइड करवा रहा है सबको ऑपरेटिंग सिस्टम और उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो डायग्राम से आपको सब क्लियर हो रहा है। मल्टीमीडिया, multimedia as name suggests the combination of multi and media, that is many type of media hardware and software used for communication of information. Multimedia is a form of communication that combines different content from such text, audio, image, animation और वीडियो इनटू ए सिंगल प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया का मतलब ये क्या है कि वो कंबाइंस होता है किसका, टेक्स्ट हो सकता है उसके अंदर, ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई एनिमेशन हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, जो कि एक सिंगल प्रेजेंटेशन में आपको दे रहा है। ठीक है, अब कैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल से, एग्जांपल ये देखो यहाँ पे डेफिनेशन इन शॉर्ट मल्टीमीडिया कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स ऑफ टेक्स्ट। एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक्स हैं जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड एनी अदर मीडियम वेयर एवरी type of information can be represented, processed, stored and transmitted, produced and presented digitally। मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो एक ट्रांसमिट होती है, प्रोड्यूस होती है, प्रेजेंट होती है डिजिटली। तो उस टेक्निक को अपन बोलते हैं मल्टीमीडिया। जैसे यहाँ पे देखो दिख रहा है मल्टीमीडिया एरो करके लिखा हुआ है, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो, टेक्स्ट। ओके, सो नाउ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज ओवर नाउ। I hope you understand. Thanks to all.